राजा का तोता, एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां एक दयालु और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसके महल में सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा को सबसे अधिक प्रिय था उसका हरे पंखों वाला सुंदर तोता। उस तोते का नाम था मिट्ठू। मिट्ठू कोई साधारण तोता नहीं था। वह इंसानों की तरह साफ साफ बातें करता था। जब भी राजा दरबार में आता, तोता मधुर आवाज में कहता, महाराज की जय हो, और पूरा दरबार मुस्कुरा उठता। राजा मिट्ठू से इतना प्रेम करता था कि उसने उसके लिए सोने का पिंजरा बनवाया। रोज ताजे फल, मेवे और मिठाइयाँ उसे खिलाई जाती। राज्य के सभी लोग जानते थे कि राजा का सबसे प्यारा साथी वही तोता है। एक दिन राजा ने अपने सभी सेवकों को बुलाया और कहा, सुनो, मिट्ठू की देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की लापरवाही से इसे कुछ हो गया तो उसे कठोर दंड मिलेगा। सभी सेवक डर गए। उनमें से एक सेवक था गोपाल, जो बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसे मिट्ठू की देखभाल का काम सौंपा गया। गोपाल रोज सुबह जल्दी उठता, तोते का पिंजरा साफ करता, उसे दाना पानी देता और प्यार से बातें करता। धीरे धीरे मिट्ठू भी गोपाल का दोस्त बन गया। दिन बीतते गए। एक सुबह गोपाल हमेशा की तरह पिंजरे के पास पहुंचा, लेकिन मिट्ठू बिल्कुल शांत बैठा था। उसने आवाज दी, मिट्ठू उठो, फल खाओ। लेकिन मिट्ठू नहीं हिला। गोपाल घबरा गया। उसने पिंजरा खोला और देखा कि तोता मर चुका था। उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसे राजा की बात याद आई कि यदि तोते को कुछ हुआ तो कठोर दंड मिलेगा। डर के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? अगर सच बता दूंगा तो शायद मेरी जान चली जाएगी। गोपाल ने महल के दूसरे सेवकों से सलाह ली, लेकिन कोई भी राजा को यह खबर देने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिरकार किसी ने सुझाव दिया, क्यों न दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री के पास चला जाए। गोपाल तुरंत मंत्री के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। मंत्री मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत। सच छिपाना ठीक नहीं, लेकिन सच बोलने का तरीका भी बुद्धिमानी से चुनना चाहिए। अगले दिन मंत्री राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, आपका प्रिय मिट्ठू आज बहुत महान अवस्था में पहुंच गया है। राजा चौंक गया। क्या मतलब? मंत्री बोले, वह आज न कुछ खा रहा है, न पी रहा है, न बोल रहा है, न आंखें खोल रहा है। वह बिल्कुल शांत होकर लेटा है। राजा जल्दी से पिंजरे के पास पहुंचा। उसने देखा कि मिट्ठू सचमुच मर चुका है। राजा दुखी हो गया। फिर उसने मंत्री से पूछा, तुमने सीधे सीधे क्यों नहीं कहा कि मेरा तोता मर गया? मंत्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपने स्वयं कहा था कि जो भी यह समाचार देगा उसे दंड मिलेगा। इसलिए मैंने सच भी बताया और किसी निर्दोष को संकट में भी नहीं डाला। राजा कुछ देर तक सोचता रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि क्रोध में दिया गया आदेश कितना अनुचित था। उसने गोपाल को बुलाया। बेचारा गोपाल डर से कांप रहा था। राजा ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में हैं। फिर राजा ने मंत्री की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और गोपाल को इनाम दिया, क्योंकि उसने तोते की पूरी ईमानदारी से सेवा की थी। उस दिन के बाद राजा ने कभी भी क्रोध में कठोर आदेश नहीं दिए। उसने सीखा कि एक अच्छा शासक वही होता है जो धैर्य, समझदारी और न्याय से निर्णय ले। मिट्ठू तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी याद और उससे मिली सीख पूरे राज्य में वर्षों तक सुनाई जाती रही। शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। सच बोलना चाहिए,
लेकिन बुद्धिमानी और विनम्रता के साथ। एक समझदार व्यक्ति कठिन परिस्थिति का समाधान शांत दिमाग से निकालता है। न्यायप्रिय शासक वही है जो अपनी गलती स्वीकार कर उसे सुधार सके।